अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अल्लाह अपने सभी बंदों को एक बराबर मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं जो मुसलमानों पर लागू होते हैं कि हमें किन कामों को करना है, किन कामों को नहीं करना है। अल्लाह वो है जो मनुष्य को किसी भी नुकसान से दूर करने में मदद करता है, क्योंकि ये उसकी इच्छा और उसकी शक्ति के बिना नहीं हो सकता। अल्लाह के नामों और गुणों को जानना मनुष्य को सृष्टि के किसी भी रूप की पूजा करने से मुक्त करता है, क्योंकि सृष्टि कमज़ोर है और निर्माता अल्लाह की ज़रूरत है। दोस्तों, अल्लाह के करिश्मों की तो क्या ही बात करें। तो आज ऐसा ही एक वाक्य बताने जा रही हूँ। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होने के कुछ देर बाद ही बोलना शुरू कर दिया, यानी कि दूध पीते बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा कैसे हुआ और ये वाक्य कहाँ पेश आया, आगे हम आपको इस वीडियो में सब बताएंगे। इसीलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए ज़रूर देखेगा। दोस्तों, बनी इज़राइल में एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम आलम था। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोगों की खिदमत में हाजिर होते और उनके मशवरे लिया करते। मुश्किलात और तकलीफ़ों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थी। बनी इज़राइल के बुज़ुर्ग औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है तो आलम का नाम ऊपर होता है। उन्होंने इबादत की खातिर इबादत खाना यानी कि इबादत करने की एक जगह बनवाई, और वो अपनी इबादत और रियासत में इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें इस दुनिया और यहाँ के मामलात का कोई भी ध्यान नहीं होता। उन्होंने कभी भी दुनिया के बारे में कभी सोचा ही नहीं था और बस अल्लाह पाक को खुश करने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आलम की माँ उनके पास आई और ये वक्त आलम की इबादत का वक्त था और वो हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज़ देने लगी और आलम ने माँ की आवाज़ सुनी तो इबादत के दौरान उनके दिल में ये बात आई कि या अल्लाह, मैं तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तेरी बंदगी कर रहा हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है। क्या मैं नमाज तोड़ दूँ? अब मुझे इस मौके पर क्या करना चाहिए? क्या मुझे इबादत में लगे रहना चाहिए या इबादत करके माँ की बात सुननी चाहिए? अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पर दोस्तों, वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया और जब बेटे की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया तो वो वापस चली गई। दूसरे रोज़ भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आई और उस वक्त भी आलम अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा और जब उनकी माँ की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई कि यह परवरदिगार, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूँ। बहरहाल वो इबादत में ही लगे रहे। माँ की आवाज़ का फिर से कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर इंतज़ार करती रही, फिर बेटे का कोई जवाब ना पाकर माँ वहाँ से वापस चली गई। लेकिन इस वक्त माँ ने नाराज़ होकर अपने बेटे को बद्दुआ दे दी, या अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक ये किसी गद्दार औरत का मुंह न देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बनी इज़राइल में आलम एक इम्तिहानी, नेक और इबादत गुजार इंसान थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करने लगे और उनकी इबादत का तस्करा भी चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद पैदा हो गया। बहुत सारे लोग उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी कि जो लोग आलम को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग तो आलम के खिलाफ हैं, तो वो कहने लगे कि तुम लोग कह रहे हो कि आलम यहाँ के बहुत बड़े नेक बुजुर्ग हैं, लेकिन मेरे लिए आलम को बहकाना और प्यार में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं आलम को बहका सकती हूँ और मैं उन्हें अपनी तरफ मयाल कर सकती हूँ, और इस तरह आलम को रुशबा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। और वो औरत दोस्तों बहुत खूबसूरत थी।
थी पर बदचलन भी थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती उसे अपने फितने में मुफ्तिला कर देती। इसलिए आलम के दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह आलम को अपने हुस्न के जाल में फंसा ही लेगी। और वो औरत आलम के इबादत खाने के पास पहुंची और उसने आलम को अपने हुस्न के जाल में फंसाना चाहा। लेकिन आलम सच में ही नेक इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफे खुदा रहता, इसीलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते। भला उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? औरत ने तरह तरह से आलम को अपने जाल में फंसाना चाहा और अपनी तरफ मयाल करना चाहा कि मेरे पास आए और मेरे साथ गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए। लेकिन हजार कोशिशों के बावजूद वो अपने मकसद में नाकामयाब रही। शैतान कामयाब ना हो सका और जब उस बदचलन औरत ने देखा कि आलम किसी भी तरह उसके काबू में आने वाला नहीं है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे ये महसूस हुआ जैसे उसकी बेइंतहा तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह पाक से उसको बड़ा धक्का लगा। मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूँ, लेकिन ये कौन है जो मेरे जाल में नहीं आ रहा? ऐसे में दोस्तों उसका ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ चुका था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई देख नहीं रहा होता, तब भी गुनाह नहीं करते। आलम जानते थे कि अल्लाह की निगाह से कोई बच नहीं सकता और जो कि दिलों के भेद भी जानता है। अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची जो कि चरवाहा आलम के इबादत खाने के आसपास बकरियां चराया करता था। उसने उस चरवाहे को फंसा लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया और जिसकी वजह से हमल रुक गया, यानी कि उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। अब उसने सोचा यही अच्छा मौका है कि इस नेक बंदे को फंसाया जाए। फिर वो लड़की उस चरवाहे के पास गई और कहने लगी, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो चरवाहा कहने लगा, कौन सा काम? इस बदकिरदार औरत ने कहा कि मैं आलम के ऊपर ये सारा इल्ज़ाम लगाने वाली हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो फिर उसके बाद मैं तुझसे निकाह करके हमेशा के लिए तेरी हो जाऊंगी। उस चरवाहे ने फिर उसकी बात मान ली और आलम को फंसाने के लिए तैयार हो गया। अब कुछ वक्त के बाद बच्चा जब पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी कि ये बच्चा आलम का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और अब ये बच्चा वो कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो लोग आग बबूला हो उठे। उसकी बात पर लोगों ने यकीन कर लिया। अब उन्हें तो मौका मिल गया था और वो फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे और फिर लोगों ने आलम को मारना पीटना तक शुरू कर दिया। तो आलम कहने लगा, अरे भाइयों मुझे बताओ तो सही, आखिर मेरी गलती क्या है? मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों ने कहा, तुमने इस बदकिरदार औरत से मुंह काला किया है, इसीलिए तुम्हारा बच्चा जन्मा है। आलम ने कहा, मैंने जिन्ना नहीं किया, ये मुझ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन उसकी लाख सफाई देने के बावजूद उसको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उन्होंने आलम के इबादत खाने को तोड़ दिया, दीवार गिरा दी। जब आलम ने देखा कि लोग उनकी तस्लीम करने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं हैं, तो उन्होंने कहा, तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वो मेरी सफाई देगा या फिर वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूँ या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया। वो अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा आलम के पास लाया गया तो उन्होंने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। फिर लोगों ने नमाज पढ़ने दी और नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा, बच्चे तेरा बाप कौन है? और बच्चा बोला कि फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानी से देख रहे थे कि जो बच्चा बोल नहीं सकता था इसने किस तरह से ये सब बता दिया, उस औरत का राज खोल दिया और किस तरह से गवाही दे दी है कि उसका बाप कौन है। हर किसी की आंखों ने मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने आलम के बेगुनाह होने की गवाही दे दी और उनकी नज़र में आलम की अहमियत और इज़्ज़त पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई और जो दुश्मन थे उनको वहाँ से मारकर भगा दिया गया। यहाँ तक कि उस औरत को भी जिसने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करी थी। अब लोग आलम के सामने माफ़ी पेश करने में लगे हुए थे और उनके हाथों का भूसा लेने लगे। और उन्होंने जब आलम से कहा कि हम आपकी इबादत खाने की जगह सोने की बना देते हैं क्योंकि आप तो इस काबिल हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे और अल्लाह वाले हैं, हमने आप पर बिना वजह शक किया और हम चाहते हैं कि इस इबादत खाने
को जो टूट चुका है, हमने इसे बेदर्दी से तोड़ फोड़ दिया है। अब हम चाहते हैं कि हम इसको सोने का बना दें। तो उन्होंने कहा, अरे नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जैसे पहले मिट्टी का था वैसा ही बना दें। तो फिर लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह ही बना दिया। तो दोस्तों, ये होते हैं अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दे दी। अब बस यहाँ एक मामूली सी गलती हो गई कि माँ की बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया और दुनिया में ही उनकी पकड़ हो गई। और फिर बाद में माँ ने कहा कि मैं गलत थी। कभी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज।